अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एएफसी के स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने पेपर दिए हैं, खा वो ऑनलाइन स्टूडेंट हों, खा वो जो सेंटर बेस एग्जामिनेशन देकर आए हैं, उनका रिजल्ट जो है वो आने लगा है। तो उसकी डिस्कशन हम इन वीडियो में करेंगे कि वो नेक्स्ट कौन कौन से पेपर अटैम्प्ट करें और कैफ के लिए उनकी कौन कौन सी जो है वो स्ट्रेटजी को इख्तियार करके अपने पेपर को जाकर जो है वो प्रेजेंट करें और वो किन चीज़ों को जो है वो फॉलो करेंगे। साथ साथ डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम्स की, कुछ एग्ज़ाम्स रिलेटेड कुछ टिप्स को। और खुदा ना खास्ता अगर किसी स्टूडेंट्स का एएफसी का पेपर कोई रह जाता है तो नेक्स्ट क्या जो है वो राय अमल इख्तियार करें ताकि उसके पेपर जो हैं वो निकल जाएं और नेक्स्ट क्या के कौन कौन से पेपर जो है वो सिलेक्ट हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने एएफसी में जो तैयारी कर ली या जो एएफसी में सीए को समझा वो एक अलग किस्सा है, लेकिन अब जो है आप कैफ लेवल के स्टूडेंट हैं, आपने कैफ लेवल की जो है चीज़ों को अपनाना है और कैफ लेवल के एटीट्यूड को लेकर चलना है ताकि आपके पेपर इंशाल्लाह जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर निकलते हैं। तो मैं आपसे उन पेपर की जो है वो डिस्कशन करूंगा जो पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं एएफसी के बाद। वैसे तो एएफसी के बाद कैफ के अंदर कोई जो है वो रुकावट नहीं, आप कोई भी पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सूटेबल पेपर कौन कौन से हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं और आपको सिलेक्ट करने चाहिए और किन सीक्वेंस से आपको आगे भी जाना चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर हम उन चीज़ों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए। आपको पर पेपर एटलीस्ट कम से कम रोज 2 घंटे पढ़ना है। अगर आपने 3 पेपर पढ़े हैं रखे हुए हैं तो आपको 6 घंटे पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने 2 पेपर रखे हुए हैं तो आपको 4 घंटे पढ़ना है, यानी कि आपको हर पेपर के लिए 2 घंटे लाजमी तौर पर पढ़ना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्वेश्चंस यानी कि अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं, इंट्रोडक्शन टू क्वांटिंग जो है वो आपको न्यूमेरिकल का पेपर है जिसे हम कैफ 1 कहते हैं। अगर मैं उसकी डिस्कशन करूं तो जो सर ने क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करा दिया है, ऐसा नहीं है कि वो वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, लेकिन आपने घर जाके उसकी लाजमी एक बार प्रैक्टिस करनी है, लाजमी उसको देखना है, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट की बेस पे होंगे। ये वो फर्स्ट ईयर वाले साहब तो है नहीं कि जो हम पढ़ के आए हैं बुक के अंदर वही हमें आना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो आपके टीचर्स जो है वो डिलीवर करेंगे जिनको आपको आगे लेकर चलना है। 2 बातें होगी। तीसरी बात यह कि रोज का काम रोज करना है। एक स्टूडेंट जो रोज जाके पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट जो है वो वीकेंड पे पढ़ रहा है तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा वीकेंड वाले के लिए। तमाम 6 दिनों का काम जो है वो कवर अप करना या जो रोज का रोज करेगा उसके लिए कवर अप करना ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद ये कि रोज की रोज चीजें जब आप करेंगे वीकेंड के ऊपर उनको आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, संडे को आप बैठ के उनको रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि चीजों को आपको लेके चलना, मैनेज करना और आसान हो जाएगा। चौथी बात यह है कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन की अगर मैं डिस्कशन करूं कि तो वो आपको किस तरह करनी है। देखिए, अगर मैं आपसे न्यूमेरिकल की डिस्कशन करूं, अगर आपसे कोई सवाल गलत हो जाए या कोई लाइन गलत हो जाए, सिंपल आपने वहां पे एक लाइन लगानी है और उसके ऊपर एक लाइन लिख लेनी है। कोशिश करनी है कि न्यूमेरिकल के पेपर में आप एक लाइन छोड़कर जो है वो करें। आई कैब आपको कोई रुकावट नहीं देता, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा शीट मिल जाती है, तो आपने इसकी टेंशन लेनी है एक लाइन छोड़कर जो है, क्योंकि उसका क्या होता है जब आप एक लाइन छोड़कर करते हैं, क्योंकि अभी आप जब क्लासेस में भी जाएंगे, आप सवाल करेंगे, टेस्ट देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक लाइन छोड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास क्या है। क्लास में रेगुलर आपने रहना है, पहली बात। दूसरी बात ये टेस्ट सेशन लाजमी देना है। टेस्ट सेशन जो है वो आपको बताता है कि आप जो है वो कितने जो है वो पानी में है, यानी कि आपकी तैयारी कितनी है और किस अंदाज में आप इस पेपर को जो है वो टैकल कर सकते हैं। टेस्ट सेशन लाजमी देना है, क्लास रेगुलर लेनी है, और तीसरी चीज जो आपने करनी है, 5 पेपर लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। और जब भी आपने आई कैप का पेपर देने जाना है तो पेपर से पहले आपको जो है कॉलेज वगैरह जो है 1 मंथ पहले जो है वो फ्री कर देते हैं, 1 मंथ माह पहले आपको कह देते हैं घर जाकर तैयारी करो। तो उस ड्यूरेशन के अंदर आपने आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपने कोर्स को रिवाइज करना है और एटलीस्ट 2 से 3 पास पेपर पूरे पूरे टाइम के ऊपर ऐसे बैठ के घर में करने हैं जैसे आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठे हुए कर रहे हैं। और पहले दिन से आपने तैयारी इस तरह करनी है कि आप एग्जाम लेवल के अंदर है, मतलब ऐसा नहीं करना कि आप जो है वो पहले दिन से चाय भी रखी हुई है, टीवी भी देख रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, मतलब पहले दिन से जो भी क्वेश्चन करें उसे ऐसे करें कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करें। यहां पर जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूं वो कैप 1, कैप 2, कैप 3 और कैप 4 की करूंगा, और थोड़ा थोड़ा इनका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपके साथ साथ जो है वो शेयर करता जाऊंगा ताकि आपको इनसे नो हाउ हो जाए। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली आप न्यूमेरिकल्स को जो है वो डील करते हैं। जब बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, आपके जहन में आया कि जी मैं बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, तो आप उसका प्रॉफिट और लॉस देखना चाहते हो कि भाई मैंने कितना कमाया, कितना गवाया, एक्सपेंसेस कितने किए, ये सारी चीजें कैसे मैनेज करूंगा। तो सिंपल आप इसको अकाउंटिंग के अंदर डील करते हो। अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू लेवल से मैं जो है इसको इस तरह समझा रहा हूं इजीली कि आप इसको अकाउंटिंग कह लें।
आपने देखना है कि इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, इस कंपनी का लॉस कितना है। इस कंपनी में आप इन अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, आप कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज को देखेंगे, कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, देखेंगे कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका बिजनेस नफे में कैसे जा सकता है। आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपकी एक्सपेंस है, कौन कौन सी चीजों को आपने कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जो है इसके डिस्कस करेंगे। अब इसकी अगर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूं तो इसकी पहले दिन से आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पहले दिन से आपको उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, लाहेमल क्या होना चाहिए। देखें, आपने रोज का रोज इसका क्वेश्चन सॉल्व करना। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को क्लियर करने के लिए आपके पास आईकैप का स्टडी टेक्स्ट, आईकैप का क्वेश्चन बैंक जो कि अब कंबाइन हो गया, यानी कि आईकैप का स्टडी टेक्स्ट क्वेश्चन बैंक एक ही बुक बन चुकी हुई है, यानी कि वहां पे एग्जांपल्स और क्वेश्चन जो दिए हैं वो, और साथ ही साथ आपको पास पेपर मोर देन इनफ इस पेपर को क्लियर करने के लिए। बड़े बड़े सालों की तरफ जाने से बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप ये चीजें कर लें और साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखें, तो ये पेपर आपका अल्हम्दुलिल्लाह आराम से निकल सकता है। इजीली आप इस पेपर को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इस पेपर की थोड़ी सी जो है हम चीजों को देखें कि इस पेपर के अंदर आप किन किन चीजों को डिस्कस करेंगे, वो मैं आपके साथ अगर डिस्कस करना चाहूं तो आप इस पेपर के अंदर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग को देखेंगे, यानी कि आपने अपनी बुक्स वगैरह को कीप कैसे करना है, यानी कि सेल रिकॉर्ड किस बुक में करनी है, परचेज किस बुक में रिकॉर्ड करनी है, आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं। दूसरा आप देखेंगे कि अगर आपसे कोई गलतियां होगी तो उनको आपने करेक्ट कैसे करना है, मतलब सेल को गलत लिख दिया, फलां चीज को गलत लिख दिया, करेक्शन ऑफ एरर जिसे हम कह रहे हैं, उन चीजों को आप देखेंगे। साथ ही साथ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है आपके प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको मैं पहले भी आपसे डिस्कस करके आ चुका हूं कि आपका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, वो आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे। साथ ही साथ आप पार्टनरशिप को देखेंगे कि पार्टनर को क्या क्या हिस्सा देना है और पार्टनर को क्या हिस्सा नहीं देना, पार्टनर की क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। साथ साथ आप इन्वेंट्री को देखेंगे। इन्वेंट्री क्या है, आपकी वो चीजें जो आपकी पड़ी हुई हैं आपकी शॉप के अंदर। अगर हम एक पान वाली दुकान की बात करें तो पान वाली दुकान के अंदर जो चीजें पड़ी हैं उसकी इन्वेंट्री है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसे IAS 16 के अंदर आप कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और इन्वेंट्री IAS 2 के साथ। यानी कि साथ ही साथ आप यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे। देखें, कोई भी चीज जब आप पढ़ने लगते हैं वो किसी ना किसी चीज के ऊपर बेस कर रही होती है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ बॉडीज होती हैं जिन्होंने वो रूल्स बनाए होते हैं, फिर वो चीजें जाके चल रही होती है। तो इसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रूल्स हैं जिनके तहत आप सारी अकाउंटिंग को आगे लेके चलेंगे। IFRS के मुताबिक जो है आप तमाम चीजों को जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बुक कीपिंग जो है वो 20 से 30 नंबर की वेटेज रखता है, करेक्शन ऑफ एरर्स जो है वो 20 से 30 नंबर की वेटेज रखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पार्टनरशिप जो है वो 20 से 30 नंबर की वेटेज रखते हैं, साथ ही साथ इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 20 से 30 नंबर की जो है वो वेटेज रखती हैं। मैंने वैसे कंप्लीट वीडियो पहले भी इसके ऊपर बना चुका हूं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पेपर पैटर्न की। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर आपने किस तरह सॉल्व करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तमाम जो है जो मैं वीडियोस पहले बना चुका हूं जिसमें मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है कि ICAP किस किस लेवल तक की टेस्टिंग करता है। वहां पे मैंने लेवल ऑफ टेस्टिंग बताया है कि 3 लेवल ऑफ टेस्टिंग होते हैं जहां पे आपको जो है वो टेस्टिंग करते हैं। तो मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा ताकि जो है वो बोर ना हो जाए, तो मैं टू दी पॉइंट जो है वो डिस्कशन करना चाह रहा हूँ आपके साथ, ताकि आप कैफ लेवल के अंदर उन चीजों को लेके चलें जो आपके लिए मेन फोकस है। अच्छा, कैप लेवल के जो स्टूडेंट्स आप बनने जा रहे हैं तो उससे पहले आगे जो पॉइंट आपने नोट करना है वो ये है कि AFC के आपके 4 पेपर क्लियर हो गए, तो अब जी मैं नेक्स्ट पेपर कौन से रखूं। सबसे बड़ा जो सवाल आता है मैं नेक्स्ट पेपर क्या रखूं, तो नेक्स्ट पेपर आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग रख सकते हैं यानी कि कैफ 1। उसके बाद आप सेकंड पेपर रख सकते हैं कैफ 2 यानी कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। उसके बाद थर्ड पेपर आप रख सकते हैं लॉ। 6 महीनों के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने जो है कैप करना है ये उनके लिए, ये मैं उनके लिए नहीं बता रहा जो दिसंबर अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो 3 पेपर रख लें और तीनों में अटेम्प्ट लगवा लें, तो मैं उनको ये नहीं कहना चाह रहा। मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए कहना चाह रहा हूं जिनका अभी रिजल्ट आना है और उन्होंने मार्च अटेम्प्ट के लिए अपने पेपर देने, यानी कि 6 माह के ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने अपने पेपर देने। तो वो कौन कौन से पेपर जो है वो सिलेक्ट करें, तो वो कैप 1, कैप 2, कैप 3, कैप 3 पेपर आपके लिए मोर देन इनफ है। और ICAP का सीक्वेंस भी इसी तरह है कि पहले कैप 1 दें, कैप 1 2 3 दें, फिर कैप 4 5 6 दें, और फिर कैप जो है वो लास्ट 3 पेपर यानी कि 7 8 9 आप दें। तो आपने इसी सीक्वेंस से चलना है, क्योंकि जब आप इस सीक्वेंस से पेपर लेते हैं तो पेपर के अंदर छुट्टियां भी आ जाती हैं। कैप 1 का पेपर आपका मंडे को आता है इवनिंग में, कैप 2 का पेपर आपका जुमेरात को आता है, देखें छुट्टियां मिल गई आपको, और इसी तरह कैप 3 का पेपर आपका सैटरडे को आता है यानी कि हफ्ते को आता है, वो भी शाम को आता है। तो ये पहले जो 3 पेपर होते हैं ये आपके हमेशा शाम को आते हैं। ICAP का पेपर पैटर्न, आपका ICAP की जो डे शीट है वो हमेशा इसी सीक्वेंस के अंदर बनती है कि कैप 1 जो है वो आपका मंडे को आता है, कैप 2 जो है वो आपका जुमेरात को आता है, और कैप 3 जो है वो आपका हफ्ते
हफ्ते को आता है और शाम की टाइमिंग के अंदर ये पेपर्स तीनों जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इन 3 पेपर की सिलेक्शन करें। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो चौथा पेपर उठाना चाह रहा है तो मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर वो उठाने के मूड में है तो BM BS उठा ले, लेकिन 4 पेपर आपके लिए उठाना हमाकत है। 3-3 देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आराम से इजीली आप कवर अप करते जाएंगे। तो 3 पेपर आपने रखने हैं। कैप 1 को आपने सेलेक्ट करना है, कैप 2 को सिलेक्ट करना है, कैप 3 को सिलेक्ट करना है। कैप 1 का पेपर न्यूमेरिकल होगा, कैप 2 का पेपर जो है वो थ्योरी से रिलेटेड है, कंप्लीट थ्योरी आपको आएगी, और कैप 3 का पेपर भी आपसे थ्योरी से रिलेटेड है। दो थ्योरी के पेपर हो जाएंगे, एक आपके साथ जो है वो न्यूमेरिकल पेपर जो है वो अटैच हो जाएगा। कैप 2 के साथ अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं तो इस बुक के आप 3 पार्ट्स बना सकते हैं। 3 पार्ट के सेंस में बना सकते हैं कि पहला आप माइक्रो का बना सकते हैं, फिर आप मैक्रो का बना सकते हो, तीसरा आप बैंकिंग सिस्टम्स, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, इनका बना सकते हैं और इन चीजों को लेकर चलते हैं। तो अगर आप इसकी तरतीब अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, जो पहला चैप्टर है खाली वो 5 से 10 नंबर की वेटेज रखता है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां से 5 से 10 नंबर का पेपर आता है। उसके बाद चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 5 तक जो है वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर अप करते हैं, जो कि 25 से 35 नंबर का आता है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है जो कि आपके 6 से लेकर आगे ऑनवर्ड जो है वो चलते हैं। उसके बाद 11 से लेकर आगे ऑनवर्ड जो है आपके जो 10 या 11 से आई थिंक जो है ये आपके नेक्स्ट पोर्शन जो है वो ये बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए इस पेपर को पास करना बड़ा ईजी है। साथ ही साथ इस पेपर की वीडियोस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दी हुई है, आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। वहां पे कंप्लीट मैंने इनकी जो है इकोनॉमिक्स के पेपर को कवर अप किया हुआ है। अगर आप ट्यूशन चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप का नीचे अपना नंबर दिया हुआ, वहां पे भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह पहले तीनों की कोचिंग भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एक सूटेबल फीस के अंदर। लेकिन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो पहले तीनों के जो है वो वहां पे लेक्चर्स भी पढ़े हुए प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। हमारे ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसके अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट सेशंस जो है वो देते हैं, डेली बेसिस के ऊपर आपको स्टडी मटेरियल्स देते हैं, डेली बेसिस के ऊपर कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं ताकि आप जो है अपना कैफ का पेपर जो है वो इजीली पास आउट कर सकें। इस पेपर को अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो आपने कोशिश करनी है इसको ज्यादा ज्यादा लिख के जो है वो याद करने की कोशिश करें। यहां पे भी कॉन्सेप्ट ज्यादा चलते हैं। अगर आपको डायग्राम समझ आ गए, डायग्राम को आपने ले लिया, डायग्राम की चीजों को समझ वगैरह ले लिया, तो आप पेपर जो है वो इजीली पास कर सकते हैं और पेपर को इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने कंप्लीट डिटेल में जो इस पेपर को डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो कैफ का 3 का पेपर आ जाता है, लॉ, जिसके बारे में मार्केट के अंदर ट्रेंड है कि काफी मुश्किल पेपर है जी। लेकिन यह है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी चीजें जो है वो बिल्डअप हो और आपने थोड़ा बहुत इसमें रट्टा भी चलता है, रट्टा जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर भी चलता है, रट्टा लॉ के अंदर भी चलता है, लेकिन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप कह लें केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं, जो कि केस स्टडी क्वेश्चन जो है वो आप रट्टे से नहीं कर सकते, वो आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। अगर आपने रेगुलर क्लासें ली होंगी तब भी जो है आप इन पेपर को जो है वो डील कर सकते हैं और लेके चल सकते हैं। अब कुछ अटेम्प्ट से जो है इस पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ चेंज हो चुका हुआ है। इस पेपर के पैटर्न के अंदर पहले एमसीक्यू शामिल नहीं थे, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट के अंदर इस पेपर के अंदर एमसीक्यू जो है वो शामिल कर दिए हैं। तो इस पेपर को थोड़ी सी चेंजेस की हैं। इस पेपर के अंदर आप जो है वो न्यू स्टूडेंट्स है, फ्रेश स्टूडेंट्स है, तो ये आपसे मैटर नहीं करता कि पहले क्या हुआ था, अब क्या होने जा रहा है, वो आपसे बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर जो है आपका पेपर जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने रेगुलर क्लासेस लेनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने और रट्टा भी आपका चलेगा। यानी कि अगर मैं एम लॉ की बात करूँ तो एम लॉ बेसिकली आपका कह लें सिंपल रट्टा ही है, लेकिन कंपनी लॉ के अंदर रट्टा भी है, कॉन्सेप्ट भी है। इसी तरह मर्केंटाइल लॉ के अंदर भी कॉन्सेप्ट भी है, रट्टा भी है। तो ये आपके सामने वेटेज जो है मैंने डिस्कस की हुई है कि यहाँ पे अगर आप देख लें तो आपको वेटेज से अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज कितनी मैटर कर रही है। साथ ही साथ मैं जो हूँ वो वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूँ, पेपर से पहले भी मैं अपलोड करता रहता हूँ कि ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इनको आप डिस्कस कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक्स की भी मैंने वीडियो अपलोड की थी और मोर देन 60+ पेपर जो है वो उन्हीं क्वेश्चन से आया था जो कि मैंने डिस्कस कर चुका हुआ था, जिन एरियाज को मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो आपने उन वीडियोस को भी जो है वो पेपर से पहले देख लें। पेपर से पहले मैं डिस्कशन भी कर लेता हूं कि ये टॉपिक जो है आपने कवर अप करने, इन चीज़ों को लेके चलना है। BM BS की अगर मैं डिस्कशन करूँ तो वो भी आपसे थ्योरी से रिलेटेड है, उसके ऊपर भी डिटेल में मैंने वीडियोज जो है वो बनाई हुई हैं। अच्छा, लास्ट में जो कि मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को जरा शॉर्टकट करूँ, तो लास्ट में जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने कैफ के एटीट्यूड से यहाँ पे जाना है, कैफ के एटीट्यूड से आपने पेपर देना है। ठीक है, बाकी जो भी यूजफुल लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम मिल जाएंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। कोई भी रिलेटेड क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो पेपर सिलेक्शन के अंदर, पेपर सिलेक्ट करने के अंदर, या आपको समझ ना आ रही हो कि मैं आगे क्या जो है करूं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि खुदा ना खास्ता किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो चुके हुए हैं, अब वो किन स्ट्रेटजी को लेके चलें और किन पेपर की जो है वो सिलेक्शन करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज जो है वो सीए को डीमोटिवेट ना करें स्टूडेंट्स को। अगर आप नहीं कर सकते तो उनको डीमोटिवेशन की तरफ ना लेके जाएं। अल्लाह हाफिज।